हाय। आज है 17 अगस्त 2020 और आज हम 17 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये ले लिया है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। ये दोनों ने ही अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है और ये दोनों भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। देखिए, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हैं। तो MS धोनी, जिनको महेंद्र सिंह धोनी भी बोला जाता है, MS धोनी, DHONI, अपनी कप्तानी में 2011 में भारत को दूसरी बार विश्व कप दिलाए थे। कब? 2011 में। ये कौन सा विश्व कप था? भारत का दूसरा विश्व कप था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इसके अलावा सन 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान थे तो T20 विश्व कप में भारत को जिताए थे जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। महेंद्र सिंह धोनी सन 2004 से इंडिया टीम के साथ खेले थे और ये मैच कौन सा था? ये बांग्लादेश के खिलाफ था, MS धोनी का मैच। अब बात करते हैं सुरेश रैना की। सुरेश रैना 16 साल के कैरियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 मैच खेले थे। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 से ज़्यादा रन बनाए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो ये हो गया है चेतन चौहान। चेतन चौहान जो हैं ये यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और इसके पहले वो क्रिकेटर भी थे जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है। देखिए, हम चेतन चौहान के बारे में बात कर लेते हैं। तो चेतन चौहान भारत के ओपनर खिलाड़ी थे। चेतन चौहान टीम इंडिया के लिए 1969 से 78 के बीच टोटल 40 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें इन्होंने 2084 रन बनाए थे और इनका औसत कितना था इन सारे मैचों में? 31.54 रन औसत था। ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से साल 1991 में अमारोह में चुनाव लड़े और वहाँ के सांसद चुने गए। कब? 1991 में। कहाँ से लड़े थे? अमरोहा से लड़े थे और वहाँ से सांसद चुने गए थे। और ये अमरोहा कहाँ पे पड़ता है? अमरोहा यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, म्यूचुअल फंड नियमों का उल्लंघन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 3 संस्थानों पर और वो 3 संस्थान कौन कौन सी हैं? SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है कि इन तीनों संस्थानों पर सेबी ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो क्या है, क्यों लगाया है जुर्माना? देखिए, क्या है कि SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों म्यूचुअल फंड में प्रयोजक है। मतलब ये म्यूचुअल फंड प्रदान करते हैं और म्यूचुअल फंड की शर्त क्या रखी गई थी सेबी के द्वारा कि 10% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए म्यूचुअल फंड में। बट इन्होंने 10% से अधिक की हिस्सेदारी रख ली और सेबी ने इसकी जांच की तो इन तीनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सखी ऐप का। देखिए, क्या है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आंगनवाड़ी के लिए सखी ऐप का यहाँ पे लिखा हुआ है सखी ऐप का उद्घाटन किया है, सखी ऐप लॉन्च किया है। इन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। इनके द्वारा
वचन इनके द्वारा भाषण में बोला गया था। आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये इन्होंने लक्ष्य रखा है कि आगामी 1 वर्ष के अंदर अंदर 500 आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सखी एप्लीकेशन का काम क्या है कि सखी एप्लीकेशन के जरिए सभी उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र जो विकसित किए जाएंगे उनको आवश्यक निर्देश देंगे, उनको आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का भी कार्य इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो ये की है 100% छूट देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले शाम के समय धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभी धार्मिक स्थलों के लिए अप्रैल से जून तक बिजली बिलों पर सरचार्ज समेत अन्य छूट देने की भी घोषणा की है। साथ ही नगर निकायों के तहत आने वाले लाल डोरा गांव में स्थित रियासती संपत्ति के लिए संपत्ति कर में 50% की छूट देने का ऐलान भी किया है कि इन्होंने मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरभजन सिंह को। देखिए क्या है, ई बाइक गो कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और ये क्यों चुना है? ताकि हरभजन सिंह के जुड़ने से कंपनी पुणे और चेन्नई जैसे नए बाजारों में भी अपनी बढ़त बना सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो ये किया है 6 राज्यों में। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान और उड़ीसा शामिल हैं। और इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन 6 राज्यों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे से जुड़ी 165 योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते घरों को जो वापस लौटे प्रवासी मजदूर थे, इनकी आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत ये रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो ये किया है सुशांत सिंह राजपूत ने। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। और ये उन्होंने सम्मान भारतीय सिनेमा की संस्कृति में योगदान देने के लिए दिया है सुशांत सिंह राजपूत को, कि सुशांत सिंह राजपूत ने भारतीय सिनेमा की संस्कृति में योगदान दिया है। भारतीय समुदाय के नेता अजय भुटोरिया, जिनका नाम है अजय भुटोरिया, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है भारत देश ने। भारत सरकार ने मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए मालदीव को अर्थव्यवस्था की नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की आर्थिक सहायता प्रदान की है भारत देश ने। किसको? मालदीव देश को। भारत सरकार ने 500 मिलियन डॉलर के वित्तीय पैकेज में 100 मिलियन डॉलर अनुदान और 400 मिलियन डॉलर कर्ज के रूप में लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। भारत सरकार की इस घोषणा के माध्यम से मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। अगला क्वेश्चन है,
ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है अमेरिका देश ने। ताइवान अमेरिका देश से 66F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताइवान ने अमेरिका से। क्या है कि 1992 से अमेरिका से ताइवान की ये पहली खरीद है, मतलब पहली बार 1992 में किया था, अब 2020 में ये दूसरी खरीद कर रहा है। ताइवान के पास 150 F के 16 लड़ाकू विमान है, 150 F के 16 लड़ाकू विमान है। अब ताइवान को आधुनिक हथियारों से लैस विमान चाहिए, तो अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान कंपनी जिसका नाम है लॉक हीड को अगले 10 साल तक 16 F विमान का आधुनिक संस्करण बनाने के लिए 16 F विमान के आधुनिक संस्करण मतलब मॉडर्न आधुनिक मॉडल बनाने के लिए 62 अरब डॉलर का ठेका दिया है। किसने? अमेरिकी कंपनी ने। किसको? लॉक। मैप में हम ताइवान देश देखते हैं तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा भारत। और भारत से हम अगर पूरब की तरफ जाएं तो यहाँ पे पड़ेगा चीन, और उसके पूरब दक्षिण की साइड पड़ेगा ताइवान देश। ताइवान की राजधानी है ताइपे, जो ताइवान के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह है ताइवान देश, और यह है ताइपे। इसकी और लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो ताइवान देश के उत्तर साइड पड़ेगा ईस्ट चाइना सी। ताइवान देश खुद ही फिलीपींस सागर में स्थित है। कहाँ पे है ये? फिलीपींस सागर। ये है फिलीपींस सागर।